हाँ अब ठीक है। ऐसे इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ, आदर्श और हमीद का भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने माना आदर्श का भार बराबर x किलोग्राम। क्यों माना? क्योंकि आदर्श जो हैं वो ऐसे हैं जो बीच के भार वाले हैं, सबसे ज़्यादा भार वाले हैं, ठीक है ना। इनसे डेविड का भार 1.3 किलोग्राम ज़्यादा है और हमीद का भार 2.1 किलोग्राम ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हमने आदर्श का भार मान लिया x किलोग्राम। फिर डेविड का भार निकालना होगा तो आदर्श के भार में से x में से 1.3 घटा दिए तो डेविड का भार आ गया, ठीक है। फिर हमीद का भार जो है x में से, यानी जो आदर्श का भार है उसी में से 2.1 किलोग्राम को घटा दिए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है। प्रश्न में पहले से कह रहा है कि तीनों का भार 44 किलोग्राम है, तो हमने लिखा तीनों का कुल भार बराबर 44 किलोग्राम। तो तीनों का भार हम जोड़ेंगे, पहले x यानी आदर्श का भार जोड़े, फिर हमने डेविड का भार x माइनस 1.3 को जोड़ा, फिर हमीद का भार x माइनस 2.1 किलोग्राम है, हमने इसको जोड़ा। तीनों को हमने जोड़ा तो 44 किलोग्राम आया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, x और x, तीनों x को आम मान लो, 1 आम 2 आम 3 आम, तो 3 आम हमने लिख दिया यानी 3x लिख दिया। फिर ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, ऋण ऋण जुड़ता है, ऋण का निशान लगता है। हमने इन दोनों को जोड़ा, 3 1 4 दशमलव सीध में दशमलव 2 1 3। अब हमारा मिला 3x इधर, ये ऋण 3.4 था, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा धन 3.4। तो 3x बराबर, हम इधर जब धन गया तो इधर जोड़ेंगे, 44 में 3.4 को जोड़े, 4 में 0 जुड़ा तो 4 हो गया, 4 में 3 जुड़ा तो 7 हो गया, 4 में कुछ नहीं है तो 4 हो गया, 47.4 आ गया। इसके बाद x का मान निकाले, 3 इधर गुणे के रूप में जुड़ा था, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग देंगे तो पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 1 कम 3, 4 में 1 बचा 17 बना, 3 का पहाड़ा 5 बार पड़ा, 3 बचे 15 हो गया, 2 बचा तो 4 हुआ, 24 बना, क्योंकि 4 दशमलव को उस तरफ है इसलिए हम तुरंत दशमलव बढ़ा देंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 8 24, 15.8 आ गया। जब 15.8 आ गया तो ये भार माना गया है, किसका? आदर्श का भार माना गया है। आदर्श का भार x है तो डेबिट का भार x माइनस 1.3 है। तो आदर्श के भार यानी 15.8 में से 1.3 को घटा देंगे, जो घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5 आया, 5 में से 1 गया 4 आया, 1 में से कुछ नहीं गया 1 आया, 14.5 आ गया डेबिट का भार। हमीद का भार 15.8 में से 2.1 घटाने पर प्राप्त होगा, 8 में से 1 गया 7 आया, 5 में से 2 गया 3 आया, 1 में से कुछ नहीं गया है तो 1 ही बचेगा यानी 13.7। तीनों का भार हमको अलग अलग मिल गया ना, यही पूरा सवाल था, ठीक है।